चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 102 सीट पर नामांकन खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की सीटों के लिए पर्चा भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है उन्होंने, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर 10 महीने पहले पटना में इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी। लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही विपक्षी कुनबा बिखरने लगा। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए, जो एक बड़ा झटका था। इसके बाद सीट शेयरिंग का सिलसिला शुरू होते ही एक के बाद एक सहयोगी दलों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। एक वक्त पटरी से उतरती दिख रही इंडिया गठबंधन की गाड़ी को पटरी पर वापस लाने के लिए राहुल समेत कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गए हैं। इसका असर अब इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी दिखने लगा है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। 8 राज्यों में इंडिया गठबंधन की डील डन हो गई है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल, गोवा, तमिलनाडु। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां कभी कांग्रेस 8 में से 20-22 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश 17 देने को तैयार थे। काफी पॉलिटिकल ड्रामे के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पाले में 63 सीटें गई हैं। कांग्रेस को मनपसंद सीट नहीं मिली है। सलमान खुर्शीद को भी यहां सीट नहीं दी गई है। जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर सीट देने को राजी नहीं थी, उसी कांग्रेस ने आनन फानन में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर असम, गुजरात, हरियाणा में सीटें देकर दिल्ली समेत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन तय कर लिया। इस पूरी डील में राहुल से बात करके खरगे ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलग अलग चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला बनाया गया है। दिल्ली की कुल 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 सीट में से 9 पर कांग्रेस और 1 सीट पर कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को मिली है। गुजरात की 26 में से 24 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस को सीट शेयरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर सीट बंटवारे पर मुहर लगी है। बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और आरजेडी ने अपने पास 26 सीटें रखी हैं। लेकिन पूर्णिया और बेगूसराय सीट लालू यादव ने कांग्रेस को नहीं दिया। औरंगाबाद सीट भी आरजेडी ने अपने पास रखा है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता निखिल कुमार के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया। सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही पूर्णिया सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई है। दरअसल पप्पू यादव भी पूर्णिया से टिकट चाहते थे। वहीं आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को मैदान में उतारा है।
पूर्णिया सीट आरजेडी के हिस्से में जाने के चलते पप्पू यादव के बागी होने के आसार दिख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में, और देश 130 करोड़ के लोगों के जो दिल में मैंने जगह बनाया है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है। अब बात करते हैं गोवा और गुजरात की। गोवा में पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, फिर बाद में सीट का बंटवारा हुआ, जिसके बाद उसने अपने नाम वापस ले लिए। गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और गुजरात में 26 सीटों में से कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केरल और तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा हो गया है। ये वो बात थी जहां डील एकदम क्लियर है, लेकिन 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां अब भी पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम और आंध्र प्रदेश, जहां पर इंडिया गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा सीटें मांग रही है। उद्धव गुट की शिवसेना 23 सीट की मांग कर रही है, जिसकी वजह से मामला फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें मुंबई की मुंबई दक्षिण सीट भी शामिल थी, जिस पर कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें मजबूरन कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं ममता ने 24 जनवरी को लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन कहीं लोकसभा चुनाव होने तक यूपीए बनकर ना रह जाए, ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक दल छोड़कर जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो बचे हैं वो दल वही हैं जो कभी कांग्रेस के अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। इंडिया गठबंधन अभी तक देश भर की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तक नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, गठबंधन की सामूहिक रैली भी नहीं हो सकी है, जबकि पीएम मोदी ने चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। दक्षिण भारत में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक माथापच्ची कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।